हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुबोध कुमार आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान में स्वागत करता हूं। तो पिछला वीडियो में हम लोग 12 तक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग 13 से और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले एक बात आप लोगों को समझा देते। देखिए, कहता है यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग मैनेज करके चलिएगा। इफ़ A is to be the odds in favor of a event E, then probability of E। तो यहाँ पे आपको हम एक बात समझाना चाहेंगे। देखिए, एक होता है odds in favor, एक होता है odds in against। याद रखिएगा, एक होता है odds in favor, odds in क्या बोलिएगा, फेवर। ऑड्स इन फेवर और एक होता है ऑड्स इन एंगेस्ट। ऑड्स इन कथी, एंगेस्ट, एंगेस्ट, समझ रहे। देखिए, एक होता है क्या बोले, ऑड्स इन फेवर है, एक होता है ऑड्स इन एंगेस्ट। तो मान लेते हैं ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन एंगेस्ट जो होता है ना, यह रेशियो में दिया रहता है। तो मान लेते हैं ऑड्स इन फेवर रहेगा A इज टू बी और ऑड्स इन एंगेस्ट रहेगा A इज टू बी। मान लेते हैं कोई इवेंट होगा, उस इवेंट का जैसे ई कोई इवेंट होगा, इस इवेंट का ऑड्स इन फेवर में दे देगा रेशियो A इज टू बी, मतलब A अनुपात B, और ऑड्स इन एंगेस्ट दे देगा A अनुपात B, है ना। तब कह देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो फेवर में कहेगा तो लिख दीजिएगा A बाई A प्लस बी। फेवर में कहेगा तो क्या लिखिएगा, A बाई A प्लस बी। अगर जो एंगेस्ट में कहेगा तो आप लिख दीजिएगा B बाई A प्लस बी। क्या लिखिएगा, B बाई A प्लस बी। अब जैसे मान लेते हैं, अब जैसे कोई इवेंट रहेगा, कोई इवेंट ही है, ऐसा कह देगा ऑड्स इन फेवर जो है ना, ऑड्स इन फेवर का जो रेशियो दे दिया हुआ है, रेशियो समझ रहा है ना, वो रेशियो दे देगा आपको कथी 3:4। तब कह देगा ई का प्रोबेबिलिटी बताइए। तब ई का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो 3 बाई, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 3 बाई कथी 7। अब इसका थोड़ा सा उल्टा आपको सोचना होगा। अब इसका थोड़ा सा उल्टा आपको सोचना होगा। देखिए, उल्टा आप क्या सोचिएगा जो समझिएगा, सुनिए उल्टा क्या सोचना है जो समझिए। अब जैसे मान लेते हैं कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी दे दिया रहेगा, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे दिया रहेगा कथी 2 बाई कथी दे देगा 5, और कहेगा इस इवेंट का ऑड्स इन फेवर बताइए, ऑड्स इन फेवर। तो ऑड्स इन फेवर जो कहेगा ना, तो सबसे पहले 5 में से 2 घटा लीजिए। तो 5 में से 2 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑड्स इन फेवर कहेगा तो लिख दीजिएगा 2:3। यहीं पे अगर जे ऑड्स इन एंगेस्ट अगर जे कह देता, एंगेस्ट है ना, तो सीधा उल्टा कह देते तो कहती 3:2। समझ रहा है ना। ऑड्स इन एंगेस्ट कह देगा तो कितना हो जाएगा 3:2। समझ रहा है ना। तो ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन एंगेस्ट समझ गए होइएगा। नहीं समझे हैं तो एक बार और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। चलिए देखिए, समझिएगा। नहीं समझे हैं तो आप लोग को एक बार और हम बताते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन में कह देगा, क्वेश्चन आप लोगों को कह देगा कि कोई इवेंट का प्रोबेबिलिटी दे दिया हुआ 7/12 दे दिया हुआ है। समझ रहा है ना। कह देगा इसका ऑड्स इन एंगेस्ट बताने के लिए कथी ऑड्स इन एंगेस्ट। ऑड्स इन एंगेस्ट जैसे ही पूछेगा ना, तो पहले इसको घटा दीजिए। तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। तो भाई उल्टा कर दीजिएगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5 हो जाएगा ना। तो पहले ई घटाने वाला पहले लिख, जैसे ही एंगेस्ट कहेगा तो घटाने वाला पहले है, ई बाद में। तो कथी हो जाएगा 5:7। कितना हो जाएगा 5:7। तो भाई ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन एंगेस्ट आप लोग समझ गए होइएगा, उम्मीद करते हैं। अगर जो आपको कहीं से दिक्कत होगा तो बोल सकते हैं। चलिए, अब 13 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखेंगे, तो 15 देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन इसी तरह का था, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताते हैं। देखिए, दिया हुआ है कि 15 नंबर क्वेश्चन में इफ़ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसको एकदम बढ़िया से समझिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुआ है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखिए, सबसे पहला चीज़ आपको ये बात याद रखना चाहिए कि अगर जो कोई भी चीज़ का
का इंटरसेक्शन अगर जो 0 के बराबर हो जाए तो इसे हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कोई भी चीज़ का इंटरसेक्शन अगर जो 0 के बराबर हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर जो कोई पूछेगा ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब कहलाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू अगर जो 0 के बराबर हो जाएगा तो इसे हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। समझ जाए ना, मतलब ए और बी दोनों एक साथ घटित नहीं होता है ना, तो उसी को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का यह कंडीशन याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। अब एक बात और आपको बस समझा दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है कहते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कहते बी या माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कहते ए इंटरसेक्शन बी होता है ना। आज जैसा ही अगर जे ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा तेकर वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी या माइनस में कितना हो जाएगा 0, अर्थात हो जाएगा कहते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कौन चीज़ का फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का यह फॉर्मूला तब लगाएंगे जब क्वेश्चन में कहेगा कि भाई ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा, ए और बी कहते होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। तो यह पर एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए समझिएगा दिया हुआ है। फिर इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तब ये बताया है कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अब देखिए इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर। अगर जे कोई भी इवेंट अगर जे इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको कुछ यहाँ पे समझा दे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा शब्द में, यहाँ पे समझते चलिएगा। देखिए एक फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे डिपेंडेंट का, या आप लोग पढ़ चुके भी होइएगा। एक डिपेंडेंट का फार्मूला पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या बट्टा में कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या हम लोग पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल टू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल टू पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आ बट्टा में कथी पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आ बट्टा में कथी पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कथी पढ़ते हैं ए। समझ रहे हैं ना। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ पे बट्टा में तो क्या बोल रहे थे कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ना है बट्टा में कुछ होता है 1, और इसको हम क्रॉस गुना करेंगे। जैसे ही क्रॉस गुना अगर जो आप कीजिएगा तो आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना बी। समझ रहा है ना। और जैसे मान लेते जैसे यहाँ पे बट्टा में 1 है उसी तरह से यहाँ पे भी है, यहाँ से भी आप निकालिएगा तो यहाँ से भी निकालिएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा बी बाई ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा बी बाई ए आई इंटू में कहती प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। समझ रहे। तो ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको ये बात समझना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इंटू में कहती प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू एगो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए आई इंटू में कहती होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इंटू में क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ का ए होता है। समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहला चीज़ कि अगर जे यह तब तक फार्मूला काम करेगा जब यह होगा डिपेंडेंट इवेंट। अगर जे डिपेंडेंट इवेंट होगा तो डिपेंडेंट इवेंट में ये फार्मूला काम करेगा। लेकिन जैसे ही अगर जे आपको क्वेश्चन में बोल दे कि भाई ए और बी डिपेंडेंट है तो पहले देखिए डिपेंडेंट का मतलब पहले समझिए। देखिए यहाँ पे आपको कुछ हम बात समझा रहे हैं उसको समझते चलिएगा। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब क्या होता है, ए का होने का प्रायिकता जब बी हो चुका है, अर्थात ए केकरा पर डिपेंड है बी पर। अगर जब मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, तो इसका मतलब बी का होने का प्रायिकता जब ए हो चुका है तो यहाँ पे ए बी पर डिपेंड है, यहाँ बी ए पर डिपेंड है। लेकिन जैसा ही अगर जो आपको लिखा रहेगा नोट में, ये बात याद रखिएगा, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट
डेंट इवेंट, समझ में आ रहा है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर जे ए और बी अगर जे इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा। कब? जब जे इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। अगर जे इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो मान लेते हैं अगर जो यह इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, क्या होगा? इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू में क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू में कहते प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में कथी प्रोबेबिलिटी ऑफ कथी बी। याद रखिएगा कब? जब जे इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तब। तो ये बात आपको याद रखना है, हम आपको बताए थे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 से आप लोगों को बताना था, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इफ ए एंड बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन, जब सही अगर दे इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो इसका इंटरसेक्शन गुना में बदल जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अगर जे मतलब यानी क्या कहते हैं उसको, सॉरी, अगर जे इंडिपेंडेंट होगा तो इंटरसेक्शन बदल जाएगा गुना में, यूनियन अगर जे रहता है तो उसका सॉरी अगर जे मचुअली एक्सक्लूसिव रहता है तो यूनियन बदल जाता है प्लस में, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर 19 नंबर क्वेश्चन, इफ ए बी एंड सी आर मचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस। अब देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड if A and B are independent events then probability of A union B। अब देखिए हम आप लोगों को बताए थे कि अगर जे A और B अगर जे इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखिए यहाँ पे आपको बताए थे, याद कीजिए, है ना। यहाँ पे आपको जस्ट अभी थोड़ा सा देर पहले बताया कि अगर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी होगा तो समझ लीजिए कि यह इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। कब? इंटरसेक्शन का फॉर्मूला बताते हैं, यूनियन का तो बताया नहीं। तो अब एक बात और समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हम बताने जा रहे हैं जो समझिए। देखिए एक डिमॉर्गन्स रूल के अकॉर्डिंग, जो डिमॉर्गन्स रूल होता है उसके अकॉर्डिंग कहता है अगर जे ए डैश यूनियन बी डैश अगर जे रहेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश, है ना। अगर जे ए डैश यूनियन बी डैश रहेगा तो इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश। इसी तरह से अगर जे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश रहेगा तो इसको आप लिख सकते हैं ए यूनियन बी के होल डैश। कहने का मतलब कि अगर जे आप इतना को आप इतना लिख सकते हैं और इतना को आप इतना लिख सकते हैं, ये बात दिमाग में रखिए। अब थोड़ा सा हम एक बात आपको समझाते। देखिए आप एक फार्मूला पर होइएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इक्वल टू में क्या पढ़ाए थे 1, है ना, याद है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इक्वल टू 1। तो आपसे कोई पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर तो क्या बोलते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। कोई पूछेगा आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इक्वल टू बताइए तो आप क्या बोलिएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना ई, समझ रहे हैं ना। अगर आपसे कोई पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फॉर्मूला बताइए तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का फॉर्मूला बताइए तो 1 माइनस का थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, समझ रहे हैं ना। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे कोई पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश, हम इसको तो आराम से लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अगर आपसे कोई पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के होल डैश तो अब ये ना बताया डैश बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, समझ रहे हैं ना। अब देखिए अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन जो था, जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों को जो चल रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कि भाई ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट दिया हुआ है, इसका यूनियन पूछ रहा है। इंटरसेक्शन रहता तब तो हम बताइए देते हैं, ये इंटरसेक्शन रहता तब तो हम लोग आसानी से बता देते हैं।
इंटरसेक्शन रहता तब तो हम लोग क्वेश्चन को आसानी से बता देते, लेकिन यहाँ पे क्या है, यूनियन है, समझ रहे हैं ना, दिक्कत यही बात क्या है। तो अगर जो मान लेते इंटरसेक्शन रहता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कब, जब से ए और बी का होगा इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। अब चलिए थोड़ा सा देर के लिए और हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते, मान लेते हैं कि हमारे पास आज दिया हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर कब, जब जे ए और बी इंडिपेंडेंट होगा। तो ए और बी इंडिपेंडेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, जो हम आपको बताएं। देखिए तो इस चीज़ को हम इतना लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉरी देखिए हम एक ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के होल्डर्स ना। कोई भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी न होना, 1 माइनस उस घटना का न होना मतलब डैश, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के होल्डर्स। अभी हम बताए हैं कि अगर जे यूनियन का डैश रहेगा, यूनियन का अगर जो आपको डैश रहेगा तब अलग अलग डैश करेंगे तो इंटरसेक्शन में डैश हो जाएगा। तो 1 माइनस ई डैश अलग अलग करेंगे तो इंटरसेक्शन के, तो ए डैश आई इंटरसेक्शन हो जाएगा बी डैश, अर्थात 1 माइनस अब आप इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आई इंटू में बी डैश। इसका जो राइट जो आंसर होगा 20 का जो राइट आंसर होगा 20 नंबर क्वेश्चन का कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू बी डैश। ठीक है, आप देखिए इफ ए डैश एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो देखिए अब एक बात और आपको दिमाग में रख लेते हैं, जैसे कोई अगर आपसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कब, जब जे इंडिपेंडेंट होगा ना, तब आपसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कभी कभार इसी चीज़ को इंटरसेक्शन को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। ए बी का मतलब होता है इंटरसेक्शन, याद रखिए इंटरसेक्शन को हम सीधा ए बी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझ रहे हैं ना। तो आप मान लेते हैं आपसे कोई पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो आप सीधा बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आई इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। उसी तरह से कोई आपसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू बी डैश, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आई इंटू में कभी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा इफ ए डैश एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू बी डैश बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, तो गलत हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्लस बी डैश गलत हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू बी डैश सी सही है, राइट इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। चलिए इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डैश बराबर, तो ए बी डैश है तो ए इंटू बी डैश, तो गलत है, ए बी के डैश था ए इंटू बी डैश, हाँ सही है, बी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चलिए 23 नंबर इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना है ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू बी डैश। तभी जस्ट अभी बताए थे ना, हाँ यही आंसर सही होगा, करेक्ट यही आंसर आपका सही होगा। समझ रहे हैं ना, ए आंसर करेक्ट। आपको पिछला जो क्वेश्चन बताए थे उसी क्वेश्चन के आधार पर 20 नंबर क्वेश्चन के आधार पर 20 के आधार पर। ठीक है, अब चलिए आगे इफ ए एंड बी आर मचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो मचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन देखे हैं 24 तक। अगला सेशन में अगला क्लास में हम लोग इससे आगे का क्वेश्चन लेके आएंगे। समझ आए ना। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। ओके, धन्यवाद।